चलिए जी खैर ओके हमने देख लिया लाइट के लिए स्विच कनेक्शन पावर कनेक्शन कैसे करते हैं, रिसेप्टिकल्स के लिए हम लोग पावर कनेक्शन कैसे देते हैं। अभी और किस टाइप के कनेक्शंस होते हैं, देखो एक डिपार्टमेंट होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। जैसे फायर अलार्म सिस्टम्स बनाए जाते हैं, उसमें स्मोक डिटेक्टर्स हैं, हीट डिटेक्टर्स हैं, फ्लेम डिटेक्टर्स हैं, आपको वो प्लेस करने होते हैं सीलिंग्स में। हम थिएटर्स जाते हैं, मॉल्स जाते हैं, वहाँ हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं थ्रू स्पीकर्स। स्पीकर्स में अलार्म बोलेंगे। अच्छा, मैनुअल पुल स्टेशंस लगे होते हैं, अगर सेंसर्स काम ना करें तो एटलीस्ट मैनुअली कोई कर सके, मैनुअल पुल स्टेशन से हम बोल देते हैं। किसी ने मज़े लेने के लिए कर दिया तो अबॉर्ट स्विच भी होता है, उसे अबॉर्ट कैसे करेंगे। और एक होता है फायर अलार्म कंट्रोल पैनल जिसे हम बोलते हैं FACP, वो हर फ्लोर का अलग अलग होगा FACP। फिर हर फ्लोर के FACP को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास होगा एक बिल्डिंग का मास्टर बॉक्स, फायर अलार्म के लिए मास्टर बॉक्स होगा। तो वो सब कंपोनेंट्स पहले तो प्लेस करना, उसके बाद उनके कनेक्शंस करना, ये पार्ट हम देखेंगे। आपको अगर सबसे पहले कनेक्शंस उनको प्लेस करना है तो वो भी हम प्लेस कहाँ करते हैं, सीलिंग प्लान पे प्लेस करते हैं। अब अगर मैं सीलिंग प्लान पे जाता हूँ, वो लाइटिंग का सीलिंग प्लान है, वहाँ लाइट्स के ऑलरेडी प्लेस्ड हैं। आप सेम भी यूज़ कर सकते हैं या आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सब डिसिप्लिन हमने फायर फाइटिंग बनाया था, वैसे हम एक इलेक्ट्रिकल का सब डिसिप्लिन ही बना लें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जितना भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के डिवाइसेस हैं, सिस्टम्स हैं, वो सब हम उसमें प्लेस कर देंगे। वहाँ पे हम इन चीज़ों को ऑफ कर देंगे। ठीक, ओके। सो हम लोग वापस आते हैं अपने व्यू टैब पर। व्यू टैब में हम जाते हैं, अगेन वापस कहाँ जाएंगे, प्लान व्यूज़, फ्लोर प्लान्स, एडिट टाइप क्लिक करेंगे और हम किसी का भी एक डुप्लीकेट बना लेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल है, सब डिसिप्लिन हमें बनाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन बन गया एक सब डिसिप्लिन। ओके ओके, कोई भी लेवल नहीं है, सारे बनाने हैं, लेकिन फुटिंग का तो कोई यूज़ ही नहीं है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन में। आपने ओके किया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन अंडर फ्लोर प्लान्स बन गया। वापस जाते हैं, सीलिंग प्लान बनाते हैं, एडिट टाइप में जाते हैं, क्लिक पे क्लिक करते हैं, इसका डुप्लीकेट बनाते हैं, INC सीलिंग, यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए, डू नॉट डुप्लीकेट हटाइए, 1 2 5। सो सीलिंग प्लान्स और फ्लोर प्लान्स हमारे बन गए हैं अंडर कम्युनिकेशन। फिर उनको रीनेम कर लेंगे उसी के हिसाब से। सीलिंग प्लान पर आ जाते हैं डायरेक्टली हम लोग लेवल 1। जब हम सीलिंग प्लान पर आ गए हैं, यहाँ पर हमें लाइटिंग से ही, क्योंकि हमने उसी से कॉपी किया, तो हमें यहाँ पर वो चीज़ें नज़र आ रही हैं लाइटिंग के, ये जो आपने काम किया। हम चाहते हैं वो विजिबल ना हो, तो हमें उनकी विजिबिलिटी डिसेबल करनी होगी। जैसे आपको याद होगा, हमने स्ट्रक्चर जो मॉडल को ऐड किया था, वहाँ से लेवल्स को डिसेबल कर दिया था। कैसे किया था, विजिबिलिटी ग्राफिक्स से। बट अगर आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाते हो, यहाँ सारी चीज़ डिसेबल पड़ी है। अगर डिसेबल है तो हम इनेबल या डिसेबल कर नहीं सकते। दैट मीन्स कंट्रोल आपके पास है नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़, आप नीचे आए, डिटेल लेवल का भी कंट्रोल आपके पास नहीं है, विजुअल स्टाइल का भी कंट्रोल आपके पास नहीं है। आपके पास कंट्रोल ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है मेरे पास। अब कंट्रोल कहाँ है ये पता करने के लिए आप प्रॉपर्टीज टूल बार को चेक करो, नीचे आओ, यहाँ पर कौन सा व्यू टेम्पलेट लगा हुआ है जो आपने अभी बनाया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सीलिंग, ये व्यू टेम्पलेट है। व्यू टेम्पलेट दैट मीन्स व्यू की सारी प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर रहा है INC सीलिंग व्यू टेम्पलेट। मैंने बोला ठीक है सर, इस टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं। हमने बोला कि डिस्प्ले डिटेल लेवल इंक्लूड है, इससे एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। मॉडल डिस्प्ले को इससे हटा दो, हमारे पास कंट्रोल आ जाएगा। हालांकि विजिबिलिटी ग्राफिक्स को भी मैं हटा सकता हूं, लेकिन मैं नहीं हटा रहा हूं। अगर मैंने हटा दिया तो क्या होगा, मुझे हर लेवल का अलग अलग सेटिंग करना पड़ेगा। बट अगर मैं यहीं पे इसको एडिट कर दूं
तो जहाँ जहाँ भी ये टेम्पलेट अप्लाइड है वहाँ सार में अपने आप चेंज हो जाएगा हर लेवल पर, तो फ़ायदा भी होगा मेरा। मैंने बोला ठीक है, हम यहाँ वापस यहाँ आ गए हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी इनेबल्ड है, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे केबल ट्रे या कंडक्ट्स को आगे चल के हम बात करेंगे, या हम यहाँ देखना चाहें लाइटिंग फिक्सचर्स लगे हुए हैं, हमें लाइटिंग फिक्सचर्स भी नहीं देखने, लाइटिंग फिक्सचर अप्लाई ओके, अप्लाई ओके, डिसेबल हो गई। इसी तरह इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स भी डिसेबल कर सकते हो आप, दीज आर इलेक्ट्रिकल फिक्सचर्स। तो कंट्रोल आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी व्यू टेम्पलेट ने हर जगह अप्लाई कर दिया अपने आप, और इनका कंट्रोल आपने अपने पास ले लिया। क्लियर? चलिए वापस आ जाते हैं, हम लोग जाएंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हम लोग जाएंगे लोड फैमिली। लोड फैमिली में हमारे पास यूएस लाइब्रेरी आएगी सबसे पहले। इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल में होगा एमईपी, एमईपी में होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे मिलेगा फायर अलार्म। आगे हमने बोला ठीक है सर, एक तो हमें अबाउट स्विच भी चाहिए, हमें कंट्रोल पैनल चाहिए, सीलिंग माउंटेड हॉर्न चाहिए, वॉल माउंटेड हॉर्न चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मास्टर बॉक्स भी चाहिए, स्पीकर भी चाहिए, फिक्स्ड हीट डिटेक्टर, फ्लेम डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर, मैनुअल पुलिस स्टेशन, मिनी हॉर्न, हॉर्न बहुत हो गए, स्पीकर, स्मोक डिटेक्टर ले लेते हैं। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स आपको चाहिए वो सब आप क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, ओपन कर दें, ये दिखा रहा है इतनी चीज़ें आप लोड कर रहे हो। हमने बोला ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा, लोड हो गया। नाउ वापस आते हैं अपने सिस्टम टैब, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है फायर अलार्म, सारे डिवाइसेस यहाँ आ गए। मुझे सबसे पहले मान लीजिए स्मोक डिटेक्टर यूज़ करना है, और ये वॉशरूम है, मैंने बोला सबसे पहले यहीं पर मुझे प्लेस करना है, बट फेस पर, सीलिंग के फेस पर। मैंने एक स्मोक डिटेक्टर यहाँ प्लेस किया, एक यहाँ प्लेस किया, और मैंने लॉबीज़ में प्लेस कर दिया। इस वाले वॉशरूम में भी एक कॉमन लगा देते हैं, क्योंकि इनकी हाइट थ्रू तो नहीं होती सीलिंग तक, तो पैक तो नहीं होता, तो ये काम कर जाएगा। या जहाँ जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसी के अकॉर्डिंग प्लेसिंग कर सकते हैं। सेम इसी तरह मेरे पास है हीट डिटेक्टर, जो भी आपको यूज़ करना है, फेस वाला सेलेक्टेड है ऑप्शन, आपने हीट डिटेक्टर को भी प्लेस कर दिया। उसके बाद आपकी रिक्वायरमेंट है फ्लेम डिटेक्टर को प्लेस करना है आपको, तो आप फ्लेम डिटेक्टर को भी प्लेस कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट हमारी कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकती है वो आपको पता चल जाएगी डिज़ाइन के थ्रू। उसके बाद हम लोगों को लगाना है कहीं पर अबाउट स्विचेस, वो वर्टिकल फेस पे लगाया जाएगा। एलिवेशन लेवल आप डिफाइन कर सकते हैं कितनी हाइट पर लगाना है। मैंने बोला यार अबाउट स्विच एक काम करते हैं, यहाँ लगा देते हैं, या यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं वापस से इलेक्ट्रिकल डिवाइस, यहाँ से हम लोगों के पास ऑप्शन आता है फायर अलार्म हॉर्न वॉल माउंटेड हॉर्न है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, रिक्वायरमेंट जैसी भी है आपने वो प्लेस कर दिया। सीलिंग माउंटेड भी हैं आपके पास, फायर अलार्म स्पीकर भी हैं आपके पास, जैसा भी हमारा अगेन रिक्वायरमेंट है। ये सीलिंग माउंटेड है, प्लेस ऑन फेस को सिलेक्ट करके आप ऐसे भी प्लेस कर सकते हो। फिर स्पीकर कहीं प्लेस करना है वो भी कर सकते हो। सब प्लेस हो जाएंगे। प्लेस करने के बाद हम वापस जाएंगे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में।
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आपको मिलेगा फायर अलार्म का मास्टर बॉक्स और कंट्रोल पैनल। मैंने कंट्रोल पैनल को लिया है और वर्टिकल फेस पे यहाँ मैंने प्लेस किया अपना कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल को सेलेक्ट किया, नीचे आकर के पैनल का नाम दिया FACP ग्राउंड फ्लोर। ठीक, इसी तरह हो सकता है FACP आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी प्लेस करना हो, फर्स्ट फ्लोर का भी लेट से आप FACP प्लेस कर रहे हो, बाकी तो इक्विपमेंट सेम तरीके से कर दोगे। तो हम प्रैक्टिस करके देख लेंगे कि दोनों को कनेक्ट कैसे करेंगे मास्टर बॉक्स से। इसको सेलेक्ट करते हैं, पैनल नेम FACP फर्स्ट फ्लोर, या जो भी आपके पास नाम आएगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लें। ये आपका हो गया फर्स्ट फ्लोर का। और ग्राउंड फ्लोर पर एक आपके पास मास्टर बॉक्स भी होगा जिससे ये सारे FACPs कनेक्ट होंगे। ये है हमारे पास मास्टर बॉक्स। लोकेशन जहाँ भी होगी आप प्लेस कर पाएंगे उसे सेलेक्ट करें, उसके भी पैनल का नाम आप डाल सकते हैं, फायर अलार्म मास्टर बॉक्स। ठीक है जी, हो गया सब। देखो अब सबसे इजी तरीका ढूंढ, सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिल्टर में मैं जा रहा हूँ, चेक नन, बस फायर अलार्म की डिवाइसेस को सेलेक्ट करिए और कुछ नहीं। जितने भी स्पीकर्स हैं, सेंसर्स हैं, मैनुअल पुलिस स्टेशन हैं, आपके स्पीकर आ गए, ठीक है, फायर अलार्म आ गए, हर चीज़ का सेलेक्ट हो गई। इन सब का क्या करना है, एक सिस्टम बनाना है। सिस्टम से आगे सब इनको कनेक्ट करना है, किसके साथ, FACP ग्राउंड फ्लोर के साथ कनेक्ट हो गए। फिर इनकी वायरिंग करनी है, हो गई जी कनेक्टेड। ये सब आपके FACP ग्राउंड फ्लोर के साथ कनेक्ट हो गए। अगर आपको दिखाना है वायरिंग वगैरह आप यहाँ दिखा सकते हो। ठीक, सेम इसी तरह FACPs भी हमारे पास SA, मैंने दोनों FACP सेलेक्ट कर लिए हैं, दो इक्विपमेंट सेलेक्टेड हैं। उन दोनों का फिर से एक फायर अलार्म सिस्टम बनेगा, बट वो दोनों सिस्टम से किससे कनेक्ट होंगे, मास्टर बॉक्स से। उनको भी दिखाना है आपको, आप किसी भी वायरिंग से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो। हर फ्लोर के FACPs मास्टर बॉक्स से कनेक्टेड है और हर फ्लोर के इक्विपमेंट्स FACPs से कनेक्टेड हैं फ्लोर वाइज। आपका फायर अलार्म सिस्टम रेडी हो गया। ठीक, मैं वापस आ गया हूँ फ्लोर प्लान पर। ठीक, फ्लोर प्लान पर आने के बाद मैंने बोला यार वापस आते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। यहाँ मेरे पास है लेट से टेलीफोनिक कनेक्शन मुझे करना है। फ़ोन भी कनेक्ट होते हैं FACPs के साथ, उसमें कम्युनिकेशन भी सिस्टम है ना। सो किस तरह का है, डेटा के साथ है या ओनली टेलीफोनिक है या दोनों हैं, कैसे भी हो सकता है। मैंने बोला सर वॉल वाला उठा लो, और ये वॉल वाले फ़ोन्स हैं, या कहीं हो सकता है नॉर्मल फ़ोन लगा रखे हों, जहाँ भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, कहीं ऐसा भी हो सकता है डेटा वाले आपको प्लेस करना हो किसी स्पेस के अंदर, प्लेस हो जाएंगे। सेलेक्ट SA, सेलेक्ट SA, सारे सेलेक्ट हो गए। इनका टेलीफोन सिस्टम बनाना है, सिस्टम बन गया। सेलेक्ट किससे करना है, ग्राउंड फ्लोर से, कनेक्ट हो गया। इनकी वायरिंग मैंने चलो चैम्फर्ड से दिखा दिया, ये भी सब कनेक्टेड हो गया आपके। किसी भी टाइप का सिस्टम बनाना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन से, आपका कंसेप्चुअल बिल्कुल सेम है। कंपोनेंट्स को प्लेस करिए, उनके पैनल से उनको कनेक्ट कर दीजिए, वायरिंग रिप्रेजेंट कर दीजिए, दैट्स ऑल, कनेक्शन कंप्लीट। अब अगर फायर अलार्म कंट्रोल मतलब हर ग्राउंड फ्लोर मतलब हर फ्लोर का अलग अलग पैनल का शेड्यूल बनाएंगे तो उनकी रिपोर्ट वो अलग अलग दे देगा। टेलीफोनिक कौन कौन से रूम के कनेक्शन हैं उसमें, और फायर अलार्म कहाँ कहाँ है।
अगर मैं मास्टर बॉक्स को कनेक्ट करके उसका शेड्यूल बनाऊंगा तो ये पूरे रिक्वायरमेंट दे देगा। स्टेयर भी लगा हुआ है जितने भी वो सारे यहाँ पर कनेक्शन दे दिए उसने आपको। ये तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स थे। आपने बोला सर इसका शेड्यूल निकालना है, यार ये तो वहीं ले आया मुझे। एडिट का ही ऑप्शन आएगा, चेंज टेम्पलेट यहाँ आएगा, एक ही डिफ़ॉल्ट बना हुआ है इसलिए वो उसी को उठा रहा है। तो जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमारी, हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको सीधा बना करके हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी टोटल। आप किसी भी तरह के सिस्टम्स को क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। उसके बाद बात आती है कि सर जो हमारे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं या मेट्रोज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेट्रो स्टेशंस होते हैं, वहाँ पर आप केबल ट्रेज रन करते हैं। केबल ट्रेज के ऊपर चलते हैं कंडक्ट्स वायरिंग के लिए। आपको केबल ट्रे बनाना है। आप इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, इलेक्ट्रिकल में आपको मिलता है केबल ट्रे का ऑप्शन। आप यहाँ के केबल ट्रे को सेलेक्ट करेंगे। केबल ट्रे को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से किस टाइप का केबल ट्रे चाहिए, लेडर टाइप या चैनल टाइप। मान लीजिए मैंने लेडर टाइप बोला, क्या विड्थ रखना है, क्या हाइट रखना है। अच्छा, यहाँ जो ऑप्शन है, एक है केबल ट्रे विद फिटिंग्स, एक है विदाउट फिटिंग। आप फिटिंग के साथ जाइए तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो जंक्शन बॉक्स या एल्बोज, टी या जंक्शन, सारी चीज़ें ऐड कर देगा अपने आप विद फिटिंग्स। विदाउट फिटिंग जाएंगे तो नहीं करेगा। मिडिल एलिवेशन बताएगा हाइट, ग्राउंड फ्लोर जिस लेवल पे आप हैं, लेवल 1 के सीलिंग प्लान पर, ये फ्लोर प्लान पर, तो आप वहाँ से कितनी हाइट पर हैं। अच्छा, जब भी आप केबल ट्रे या कंडक्ट्स बनाएंगे आपको हमेशा पावर फ्लोर प्लान में जाके काम करना है। जब भी आप कंडक्ट या केबल ट्रे को ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, वो सब आपको काम करना है हमेशा पावर प्लान में। आप जाइए इलेक्ट्रिकल केबल ट्रे, यहाँ पर मिडिल एलिवेशन 2438 पर सीलिंग है, उससे ऊपर होना चाहिए अगर नहीं देखना। हालांकि मेट्रो या फैक्ट्रीज स्ट्रक्चर में तो सीलिंग होती ही नहीं है, यही सब चीज़ें होती हैं, बट वो अरेंज ऐसे होती हैं, वो दिखती नहीं है आसानी से। नीचे से वो जाली लगा कर बस उसे रफली बंद कर देते हैं। तो काइंड ऑफ यहाँ आप एलिवेशन बताएंगे कि कितने हाइट पर है वो, फ्लोर से। हाँ, फ्लोर से, फिनिश फ्लोर लेवल से। आपने केबल ट्रे यहाँ से चलाया, लेट से ये केबल ट्रे जलनी शुरू हुई, आपने यहाँ से यहाँ तक गए हैं, या यहाँ से आपने इधर टर्न लिया है, तो केबल ट्रे बन रही है। इसको थोड़ा फाइन कर दीजिए, यहाँ से इसको शेडेड कर दीजिए, आपको दिखेगा एग्जैक्ट। तो ये फिटिंग अपने आप ऐड हो गई ना विद फिटिंग्स की वजह से। इसकी बेंड रेडियस है, बेंड रेडियस आप चाहते हो कंट्रोल करना, यहाँ से कर सकते हो या प्रॉपर्टी से यहाँ से कर सकते हो। आपने बोला आपको बेंड रेडियस इसकी 300 चाहिए, चेंज हो जाएगी। आप चाहते हो केबल ट्रे बनाने से पहले ही बैंड रेडियस फिक्स करना कि सर मुझे 600 नहीं, मुझे 300 चाहिए। जब आप यहाँ से केबल ट्रे बनाना स्टार्ट करेंगे तो पहले से ही आपको एडिट टाइप में जा करके यहाँ वैल्यूज़ फिक्स करनी पड़ेंगी। अच्छा, ये सब स्टैंडर्ड दे रखे हैं। टीज क्रॉस, यहाँ एल्बो का ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, बैंड डायमीटर का मल्टीप्लायर दे रखा है हमें 1, यानी कि जितना विड्थ होगा उतना ही बैंड रेडियस होगा, मल्टीप्लायर के हिसाब से चलेगा। अगर मैं इसे 0.5 कर दूँ तो 600 में 300 आएगा, 300 में 150 आ जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका अपने आप मल्टीप्लायर से। तो जितना भी मल्टीप्लायर की वैल्यू, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे 0.5 कर दिया, मैंने ओके किया। अब 0.5 से क्या होगा, जब आप केबल ट्रे बना रहे हो, जैसे ही मैंने बैंड जला तो उसने देखो 300 का प्लेस किया, क्रॉस चेक करने के लिए ये देखो 300। अगर आप केबल ट्रे बना रहे हैं दूसरा, मल्टीप्लायर आपने कर दिया है 1, तो जब आप 1 मल्टीप्लायर के साथ केबल ट्रे बनाएंगे तो वो प्लेस करेगा 600 का, ये 600। तो ये मल्टीप्लायर कंट्रोल कर रहा है विड्थ के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका बैंड रेडियस क्या रखना है।
1 है तो एज इट इज़ जितना विड्थ उतना बैंड रेडियस, या आप उसका कितना स्केल अप कर रहे हो। 1 से छोटा होगा तो यानी कि आप विड्थ से कम कर रहे हो बैंड रेडियस, और अगर 1 से बड़ा होगा तो आप विड्थ से ज़्यादा कर रहे हो बैंड रेडियस। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गया एक ही लेवल पे, बस हमने ड्रॉ कर दिया। अब ऐसा हो सकता है हमने केबल ट्रे स्टार्ट किया यहाँ से 2750 पे, बीच में कहीं कोई कंपोनेंट आ गया, कोई डक्ट आ गई, उसके ऊपर से निकलना है या उसके नीचे से निकलना है, यानी कि राइज भी करना पड़ सकता है, लो भी करना पड़ सकता है। तो आपने यहाँ तक बना लिया, रुक जाइए, यहाँ जाइए, जाके बता दीजिए आपको एलिवेशन अब चाहिए 3600, और आप आगे रन कर दीजिए। 3600 आ गया, वापस आ गए आप 2750 पे, वापस आ गए। तो यहाँ बीच में राइज आया है, फिर वापस वहीं आ गया आप लेवल पर। अब यहाँ तो दिखेगा नहीं, या तो एलिवेशन पे या 3D में, आप 3D में जाइए। आपको कुछ इसमें राइज आया, वापस से डाउन आ गया, आप कर सकते हैं। बट ये एक रैंडम एंगल पर हुआ है, आप चाहते हैं एग्जैक्ट वर्टिकली जाए और फिर वर्टिकली ही वापस आए। वैसे बेटर तो यही है ऑप्शन, लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट हो ऐसा, तो बेहतर तरीका क्या है, सेक्शन बनाओ। बनाया, उस सेक्शन पे जाइए और इसे डिलीट कर दिया हमने। अब हमने बोला सर यहाँ से हमें केबल ट्रे बनानी है, हम वर्टिकली गए हैं ऊपर, फिर हम इधर चले गए हैं, फिर हम नीचे आ गए हैं वापस, फिर हम इधर चले गए हैं, एकदम वर्टिकली, फिर एकदम डाउन कर सकते हैं। या आगे चलकर आपको कहीं ऐसा लगा कि सर अब हमें वॉल के अलोंग जाना है नीचे, तो आप वो भी जा सकते हो। क्लियर? इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केबल ट्रेस बना सकते हैं। दूसरी चीज़, एक बार आपने केबल ट्रे बना लिया, अब आप चाहते हैं दूसरी केबल ट्रे इसी से स्टार्ट हो। आप जब केबल ट्रे बनाने जाओ, इस केबल ट्रे का एक सेंटर लाइन होगा, हाईलाइट होगा अपने आप, क्लिक करो, यहीं से स्टार्ट कर दो सेंटर लाइन से, तो वो अपने आप जंक्शन ऐड कर देगा। उस जंक्शन को सेलेक्ट करो, आपने बोला इधर भी जाना है, प्लस ये ऐड हो गया। अब सेलेक्ट करके यहाँ राइट क्लिक करो, ड्रॉ केबल ट्रे, आप इधर भी जा सकते हो। तो आप एल्बो, टी या जंक्शन किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आप एलिवेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं केबल ट्रे बनाने के लिए। ठीक है, आपको केवल इतना काम करना है आज। अगर आपने केबल ट्रे को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो कंडक्ट्स में आपको टाइम नहीं लगेगा समझने में, कंडक्ट्स आसानी से समझ आ जाएंगे। ये कंप्लीट कंसेप्ट गो थ्रू करना है केवल आपको आज। ठीक है जी।